आज की मूवी का नाम है द क्राफ्ट 1996। ये कहानी कुछ ऐसी लड़कियों की है जो दिखने में तो आम इंसान नजर आती हैं, पर होती वो विचेस चुड़ैलें हैं जो किसी के साथ भी जब चाहे गलत कर सकती थी। तो कहानी के शुरू में हम सबसे पहले 3 लड़कियों को देखते हैं जो बैठी काला जादू कर रही थी। फिर हमें इस कहानी की मेन कैरेक्टर सैरा से मिलवाया जाता है जो अपने डैड और सुतीली मॉम के साथ अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर आ रही थी। रास्ते में जाते हुए सैरा को बहुत से सांप दिखाई दे रहे थे। खैर अब ये जब अपने घर पहुंचती है, सैरा अपने कमरे में जाती है और टेबल पर अपनी असल मॉम की तस्वीर रखती है। दरअसल इसकी असल मॉम की इसको पैदा करते ही मौत हो गई थी। अब जब सैरा अपने हॉल वाले कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक पागल आदमी जिसके पास सांप था वो वहाँ पर आकर सैरा को डरा रहा था, जिसे देख वो पूरी तरह से डर गई थी। अगले दिन सैरा अपने नए स्कूल जाती है जहाँ पर पहले दिन तो उसे काफी अजीब लग रहा था। इधर ही स्कूल में हम उन्हें 3 लड़कियों को देखते हैं जिनको हमने कहानी के शुरू में जादू करते हुए देखा था। दरअसल ये तीनों विचेस थी, मतलब चुड़ैलें काला जादू किया करती थी, इसलिए यहाँ पर सब लड़के इनको विचेस कहकर बुला रहे थे। तभी यहाँ पर उन तीनों विचेस में से एक विच जिसका नाम नैन्सी था वो अपना कैलेंडर देखती है और अपनी बाकी 2 दोस्तों को ये बताती है कि आज के दिन हमें अपनी चौथी साथी मिलने वाली है जिससे हमारा ग्रुप पूरा हो जाएगा। जब क्लास में सैरा बैठी थी तो वहाँ पर एक लड़का उसे बहुत ही गौर से देख रहा था क्योंकि वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। अब वहीं पर नैन्सी की एक दोस्त ही नोटिस करती है कि सारा बिना किसी सहारे से पेंसिल को खड़ा कर पा रही थी, मतलब उसके अंदर कोई तो ऐसी ताकत थी। लैब में जाकर नैन्सी सारा से बात करने की भी कोशिश करती है पर वो उससे बात नहीं करती क्योंकि नैन्सी के कपड़े और उसका स्टाइल दिखने में बहुत अजीब था। क्लास के बाद सैरा बाहर आकर बैठ गई थी, तभी उसके पास एक लड़का आकर बैठता है जिसका नाम क्रिस था। ये वो ही लड़का था जो क्लास में सैरा को देख रहा था। बातों बातों में वो क्रिस को उन 3 विचेस के बारे में बताती है कि वो तीनों बहुत अजीब हैं। यहाँ पर क्रिस सैरा की सारी बातों को सुनकर ये बताता है कि वो तीनों बहुत खतरनाक हैं। उन तीनों को जादूगरनियां कहा जाता है, तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। और उनमें से एक के जिस्म पर तो कहा जाता है बहुत ही अजीब निशान है। जाते हुए क्रिस सैरा को अपने फुटबॉल प्रैक्टिस मैच में आने का कहता है। जब सैरा वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर नैन्सी और उसकी बाकी 2 दोस्तें भी आ गई थी। वो वहाँ पर पहले तो सैरा से माफी मांगती हैं कि उन्होंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने का कहती हैं। सारा भी उनकी बात को मान जाती है। रास्ते में नैन्सी सारा की बाजू पर निशान देखती है जिससे उसे पता चलता है कि सैरा ने खुद को कभी मारने की कोशिश की थी, मगर वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती। ये चारों अब ऐसी दुकान पर आती हैं जहाँ पर काले जादू का सामान मिला करता था। यहाँ पर इनमें से एक लड़की सैरा को एक किताब देती है कि वो चुपके से उसे बैग में रख ले, मतलब कि चोरी। मगर ऐसा करते हुए दुकान के मालिक ने देख लिया था। वो सैरा के पास आती है और आकर उसे बताती है कि वो एक नेचुरल विच मतलब पैदाइशी जादूगरनी है। ये बात सुनकर सैरा भी काफी हैरान हो गई थी। जाते हुए सैरा को दोबारा से वही पागल आदमी दिखाई देता है जिसने सांप पकड़े हुए थे। यहाँ पर नैन्सी और उसकी 2 दोस्तें सैरा को उससे बचाती हैं और अपने जादू से उस आदमी का एक्सीडेंट करवा देती हैं। वो सैरा को लेकर एक जगह पर आ गई थी। यहाँ पर नैन्सी की एक दोस्त कहती है कि मैं जान चुकी हूँ, हमारी चौथी साथी सैरा ही है। हमारा ग्रुप पूरा हो चुका है और अब हमारे मेनन को भी हमारे ऊपर ध्यान देना होगा। मेनन एक ऐसी ताकत थी जिसकी पूजा ये विचेस क्या करती थी और इनका मानना ये था कि वो ताकत हर चीज से ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर नैन्सी सैरा से पूछती है क्या तुमने कभी कोई ख्वाहिश की है और वो फौरन से पूरी हो गई हो। सैरा उन्हें बताती है हाँ, एक बार मैं चाहती थी कि बारिश हो, तब मेरे कमरे में पाइप फट गया और दूसरी बार तो ऐसा हुआ मैं सुकून में रहना चाहती थी, जिसके बाद 3 दिन के लिए मैं बहरी हो गई, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। अब नैन्सी उससे कहती है हमें मेनन की आत्मा को बुलाना चाहिए, जिससे उन्हें लगता था कि उसके आने से उनके अंदर का खालीपन भर जाएगा और उनकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। सैरा जब नैन्सी की ये बातें सुनती है तो काफी परेशान हो गई थी। वो वहाँ से चली जाती है। उसे उनके साथ रहने में काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो क्रिस के पास आकर बैठ गई थी। क्रिस यहाँ पर सैरा से अपने घर जाने का बोलता है, जिस पर सैरा को अब क्रिस भी अजीब लगने लगा था। वो उसे भी मना करके अपने घर आ गई थी। अगली सुबह सैरा जब स्कूल जाती है तो उसके पास नैन्सी और उसकी दोस्तें आती हैं, जो आकर उससे रात के बारे में पूछ रही थी क्योंकि क्रिस ने पूरे स्कूल में सैरा के खिलाफ गलत बातों को फैला दिया था कि वो रात को उसके साथ थी। ये सब जानने के बाद जब सैरा क्रिस के पास जाती है तो वो उसे बिल्कुल भी ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा था। क्रिस बदल चुका था। उधर नैन्सी की एक दोस्त जब पानी में तैरने की प्रैक्टिस कर रही थी तो वहीं पर एक लड़की उसके बालों का मजाक उड़ाती है।
हॉस्पिटल में नैन्सी की दूसरी दोस्त जिसके जिस्म पर निशान थे, वो उन निशानों को ठीक करवाने हॉस्पिटल आई थी। वो अब अपनी सर्जरी करवा रही थी। उधर नैन्सी की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो अपनी मॉम और सौतेले डैड के साथ रहा करती थी। अब उसकी डैड जो कि बहुत ज्यादा नशा किया करते थे, उनके घर की बिजली भी काट दी जाती है क्योंकि उसके डैड ने बिजली के बिल को नहीं भरा था। ये कह लें कि नैन्सी के हालात बहुत खराब थे। सारा को भी अपने घर में सोते हुए अपने माजी पास्ट से जुड़े हुए डरावने सपने आ रहे थे। अब अगले दिन नैन्सी और उसकी दोस्त सारा को अपने साथ एक ट्रिप पर चलने का कहती हैं। सारा भी मान गई थी। ये चारों मिलकर जंगल में आ गई थी। ये यहाँ पर आकर अपने खून की बूंदें वाइन में मिक्स करके पीती हैं। ये भी इनका एक जादू था। इन्होंने इस वाइन को पीने से पहले एक विश को सोचा था, जिससे जो भी इनके दिल में होगा वो पूरा हो जाएगा, यानी कि इनकी जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। नैन्सी की एक दोस्त उस लड़की से बदला लेना चाहती थी जो उसके बालों का मजाक उड़ा रही थी। सारा क्रिस से बदला लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो उसके प्यार में पागल हो जाए। नैन्सी की दूसरी दोस्त जिसके जिस्म पर निशान थे, वो चाहती थी कि उसके निशान जल्दी ठीक हो जाएं, जबकि नैन्सी अपने अंदर मैनन की ताकत को चाहती थी। अब उनके वाइन पीने के बाद उनके पास बहुत सी तितलियां आती हैं जो कि उन्हें मैनन का एक इशारा लग रहा था। अगली सुबह जब ये स्कूल जाती हैं तो क्रिस सारा को ही देख रहा था और तो और उसकी दोस्तों की किताबों को भी उठा लेता है, जिस पर क्रिस के दोस्त उसका बहुत मजाक बना रहे थे। यानी कि इसका मतलब ये था कि सारा ने जो विश की थी वो पूरी हो चुकी थी। अब रात को सारा और नैन्सी अपनी उस दोस्त के घर पर रुकती हैं जिसके जिस्म पर निशान थे। सारा यहाँ पर इन तीनों को उंगली वाले जादू के बारे में बताती है। अब ये जादू तीनों अपनी एक दोस्त पर करती हैं। उन्होंने उंगलियों की मदद से अपनी दोस्त को हवा में उठा लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ सारा की भी नैन्सी के ग्रुप के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन सारा स्कूल में उस लड़की की एक बाल को तोड़ती है जो नैन्सी की दोस्त के बालों का मजाक बनाया करती थी। वो उसके बाल को नैन्सी की उसी दोस्त के बालों के साथ बांधकर जादू करती है, जिससे अब होता ये है जिस लड़की के बाल सारा ने तोड़े थे वो जब स्विमिंग करती है तो बेचारी के बाल झड़ना शुरू हो गए थे। उधर वो दोस्त जिसके जिस्म पर निशान थे वो मैनन से अपने उन निशानों को ठीक करने का कहती है। उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। डॉक्टर भी उसको ऐसा ठीक होते देख हैरान हो रहे थे। वो ठीक होकर स्कूल में अच्छे से कपड़े पहनकर जाती है, जहाँ पर सभी उससे अब बात भी करते हैं और उसे पसंद भी करने लगे थे। सारा और नैन्सी की बाकी दो दोस्तें तो बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने जो विश की थी वो पूरी हो चुकी थी, मगर नैन्सी खुश नहीं थी क्योंकि उसकी विश अभी पूरी नहीं हुई थी, जो कि मैनन की ताकत को वो हासिल करना चाहती थी। रात को नैन्सी के डैड जब घर पर आते हैं तो वो उसकी मॉम को बहुत मार रहे थे। ये देखकर नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया था। जब एम्बुलेंस उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तो रास्ते में ही उसकी डैड की मौत हो जाती है। नैन्सी के डैड की मौत के बाद एक इंश्योरेंस एजेंट उनके घर पर आया था जो कि ये बताता है कि उसके सौतेले डैड ने उनके लिए बहुत से पैसों को छोड़ा है। ये सुनकर तो नैन्सी और उसकी मॉम बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उनके हालात संवर गए थे। इन पैसों से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत घर को भी खरीद लिया था। नैन्सी अब सारा और अपनी बाकी दो दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है और उन्हें नई जादू के बारे में बताती है जिसमें वो किसी का भी रूप ले सकती थी। इधर ही सारा भी उन्हें अपना एक जादू दिखाती है जिसमें वो अपने बालों का रंग बदल सकती थी। जब रात को सारा अपने घर में सो रही होती है तो वहीं पर क्रिस आता है जो उसके प्यार के जादू में फंसा हुआ था। वो आधी रात को उसके घर के बाहर आ गया था जो कि ये बताता है कि वो उसके अलावा कुछ भी सोच नहीं पा रहा। सारा उसकी कोई बात नहीं सुनती और अंदर चली गई थी। अगली सुबह ये उसी दुकान पर जाती है जहाँ पर काले जादू का सामान मिला करता था। सारा उस दुकान के मालिक से पूछती है क्या कोई ऐसा सामान है जिससे जादू को उल्टा किया जाता हो, यानी कि जो हमने जादू किया है उसे ठीक कर सकें। वो दुकान की मालिक मना कर देती है और कहती है नहीं, ऐसा कोई सामान नहीं है क्योंकि आप जो जादू एक बार करते हो उसे दोबारा नहीं बदला जा सकता। वहीं पर दुकान से नैन्सी भी आत्मा को बुलाने की किताब को खरीद लेती है। अब ये चारों समंदर के किनारे जाती हैं जहाँ पर मैनन को बुलाने के लिए जादू करने वाली थी। अब जब सब मिलकर इकट्ठी होकर मंत्रों को पढ़ती हैं तो उधर ही एकदम बिजली नैन्सी के ऊपर आकर गिरती है। सुबह को जब ये उठती हैं तो देखती हैं कि नैन्सी समंदर के पानी पर चल रही थी, यानी कि मैनन की आत्मा उसके अंदर आ चुकी थी। वहाँ पर बहुत से जानवर भी मर गए थे जो देखकर सारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सारा किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। रास्ते में नैन्सी जब गाड़ी चला रही थी तो वो सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को अपनी ताकत से खत्म करती है।
इन सब चीजों से सारा बहुत परेशान हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि नैन्सी अपने जादू से किसी का भी गलत करे या फिर किसी को भी नुकसान पहुंचाए। रात को सारा के पास क्रिस का फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। सारा उसे बहुत समझाती है पर वो उसके प्यार में इतना पागल हो चुका था, वो सारा के साथ बदतमीजी करने लगता है। सारा अब जल्दी से नैन्सी और उसकी दोस्त के पास जाती है। वो जाकर उन्हें ये बताती है कि क्रिस की आंखें काली पड़ चुकी हैं। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो क्रिस नहीं जैसे कोई और हो। ये सुनकर नैन्सी अब जल्दी से क्रिस के पास जाती है जो कि एक पार्टी में था। सब पार्टी में देखकर नैन्सी को परेशान हो गए थे क्योंकि सब उसके बारे में जानते थे कि वो एक विच है। अब वो क्रिस को एक कमरे में ले आई थी और सारा की शक्ल लेकर उसके साथ मिलने की कोशिश करती है, मगर तभी उधर सारा भी आ गई थी। यहाँ पर क्रिस को भी पता चल गया था कि नैन्सी वाकई ही एक विच, एक काली जादूगरनी है। वो उसे ये कहता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना, मैं जानता हूँ तुम सारा से जलती हो। ये सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ गया था। वो क्रिस को खिड़की से धक्का दे देती है जिससे बेचारे की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये सब देखकर सारा इन सब चीजों का कसूरवार खुद को समझ रही थी। वो इस हादसे के बाद बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके डैड उसे संभालने की भी कोशिश करते हैं मगर वो अकेले रहना चाहती थी। अगले दिन वो नैन्सी की तस्वीर को रिबन से बांध रही थी। वो एक जादू कर रही थी ताकि वो नैन्सी को किसी को भी नुकसान पहुंचाने से रोक पाए। रात को सारा देखती है कि नैन्सी और उसकी दोस्तें चुड़ैल के रूप में उस पर हमला करने आ रही हैं। जब वो नींद से जागती है तो ये सिर्फ उसका एक डरावना सपना था। अब वो उसी दुकान के मालिक के पास जाती है जिसके पास काले जादू की चीजें थी। वो उस औरत से मदद चाहती थी। वो सारा की सारी बातें सुनकर अपनी दुकान की एक खास जगह पर उसको लेकर जाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम भी एक विच थी, एक जादूगरनी। उनके साथ भी जरूर कुछ गलत हुआ होगा जिससे उनकी मौत हो गई। वो औरत भी सारा को मैनन को बुलाने का कहती है। जब ये दोनों मिलकर जादू करती हैं तो अचानक से जोरदार धमाका हुआ था जिससे सारा डर जाती है और भागकर अपने घर आ गई थी। जब ये अपने घर आती है तो देखती है उसके डैड और सौतेली मॉम भी अपने पुराने शहर जा चुके थे, मगर जिस प्लेन में वो जा रहे थे उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक भी मुसाफिर नहीं बचा था। ये सब सुनकर सारा बहुत दुखी हो गई थी। उसे अब हर तरफ कीड़े नजर आने लगे थे। सारा के घर पर नैन्सी और उसकी दोस्तें भी आ जाती हैं जो उसे मारना चाहती थी क्योंकि उन्हें वो अब अपने लिए खतरा लग रही थी। नैन्सी सारा की दोनों कलाइयों पर कट लगा देती है जिससे खून आने लगा था। ये देख सारा जल्दी से कमरे में जाती है। अब यहाँ पर वो मैनन से मदद मांगती है। तभी नैन्सी की दोनों दोस्तों के साथ गलत होना शुरू हो गया था। एक के तो बाल ही उतर जाते हैं और दूसरे के निशान वापस आ गए थे। वो दोनों तो अपनी ऐसी हालत देखकर डर गई थी और वहाँ से भाग जाती हैं। उन दोनों के भाग जाने के बाद नैन्सी अकेली सारा के पास आती है। तभी नैन्सी को भी सारा की तरह हर जगह पर सांप और कीड़े नजर आने लगे थे। यहाँ पर नैन्सी जब सारा पर हमला करती है तो सारा भी जवाब में उस पर हमला करती है। इस लड़ाई में सारा जीत गई थी क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर थी। सुबह को नैन्सी की दोस्तें सारा से माफी मांगने आई थी क्योंकि उन्हें अभी भी शक था कि सारा के पास मैनन की ताकत है। जब सारा अपनी आंखों के इशारों से दरख्त को गिरा देती है तो उन्हें उस पर यकीन हो गया था। साथ ही सारा को ये पता चलता है कि उसके डैड भी बिल्कुल ठीक है। उनके मरने की खबर भी नैन्सी का एक जादू था। कहानी के आखिर में नैन्सी को दिखाया जाता है जो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। ये सब कुछ उसके साथ सारा के जादू की वजह से हो रहा था। असल में मैनन ने सारा को अपनी ताकत दे दी थी और नैन्सी उसकी दोस्तों से उनकी सभी ताकतों को वापस ले लिया था क्योंकि वो अपनी इन ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। इनमें सिर्फ एक सारा ही थी जो किसी के साथ कभी गलत होने नहीं देना चाहती थी, यानी कि वो एक अच्छी विच, एक अच्छी जादूगरनी थी। और इसी के साथ ये द क्राफ्ट की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।